लालू जी की समय में तो घर में डकैती होती थी, माँ बहन को पलंग में बांध दिया जाता है और सोना लूट के ले जाता था। आज कहाँ हो रही है? आज कहाँ हो रही है? थाना के सामने गाड़ी छीनाता था, आज कहाँ छीना रही है? लालू जी खुद गुंडा थे और उन्होंने बिहार को भ्रष्ट करके दिया। अब लालू जी का नाम मत लीजिएगा, उनको तेजस्वी यादव सपना में मुख्यमंत्री बना कभी नहीं देखेंगे। मैं ताली बजा चोरी करवाऊं मैडम। बीजेपी पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, बकवास करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए अब नीतीश कुमार को काम करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव एक बात कह रहे हैं कि हमें बिहार के लोगों को एक बार मौका दे दो। तुम्हारे बाप को एक बार मौका दिया था, उन्होंने लालटेन वो तोड़ दिया। चारा जो मतलब जानवरों का होता है वो खुद जानवर बन के पूरे चारा खा गए हैं। इतने बड़े हफ्ते पेट देखो कैसा फूला है, ऐसा लगता है कि 9 महीने का अंदर। और उसके बाद राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी उनको मटन बनाना सिखाते हैं, तेज पत्ता डलेगा, हरी धनिया डलेगा, ये डलेगा। इसके अलावा क्या कर रहे हैं भैया? और 1997 से लेके 2014 तक जो जंगल राज उन्होंने बना रखा था ना, पहले अगर वहाँ दंगा होता था, किसी बहन बेटी के बलात्कार होता था या किसी का जमीन हड़पा जाता था, तो उसमें क्या होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सरकार उनके साथ लिप्त होती थी, उसमें पाए जाते थे। मैं दोनों आदमी का हाथ जोड़ कर अभिनंदन करता हूँ, जैसा उन्होंने सरकार बिहार में चलाया है और जैसा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने तरक्की की है, मैं उनके लिए हार्दिक हार्दिक आभार करता हूं। नरेंद्र मोदी जी 10 बरस में हमारे घर में पहले पानी नहीं थी, अब हमारे घर घर में नल का लगे हैं, हमारे घर में पानी आती है। नरेंद्र मोदी जी ने पैसे दे करके घर घर में शौचालय बनवाए हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी बिहार में तत्काल में फॉर्म भरी जा रही है, 10-10 हजार रुपये लोन के लिए दिया जा रहा है, जो वो पैसा वापस नहीं होगा जी। मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेंगे युवा चेहरे तो ऐसा डूबाया बिहार को जो बिहार कभी ऊपर नहीं ला पाएंगे। बात कर रहे चाचा, कह रहे बिहार में विकास की गंगा तभी बही थी जब लालू जी की सरकार। लालू जी की समय में तो घर में डकैती होती थी, माँ बहन को पलंग में बांध दिया जाता और सोना लूट के ले आज कहाँ हो रही है? आज कहाँ हो रही है? थाना के सामने गाड़ी छीनाता था, आज कहाँ छीना रही है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए सरेआम अपराधी घूम रहे हैं, जो बड़े आदमी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। वो बड़े आदमी का लड़का का अपहरण होता था, आज क्यों नहीं होता है? आज अपहरण क्यों बंद हो गई? लालू जी के राज में ही होता था। लालू जी खुद गुंडा थे और उन्होंने बिहार को भ्रष्ट करके दिया। अब लालू जी का नाम मत लीजिएगा, उनको तेजस्वी यादव सपना में मुख्यमंत्री बना कभी नहीं देखेंगे। मैं ताली बजा चोरी करवाऊं मैडम, मैं ताली बजा के कहता हूँ, डिडोरा पीट के कहता हूँ, हाँ सच कहता हूँ, यही होगा, आप देख लेना। कह रहे वोट चोरी हो रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे वोट चोरी किया जा रहा है बिहार की तो नीयत ही चोरी हो गई, उनकी नीयत तो ही गंदा है, क्या बोलेंगे? वो तो पप्पू है, पप्पू। उनको देश का जनता क्या मानता है? पद यात्रा करने से, किसी के घर में चिकन बनाने से आप वोट ले लीजिएगा? नहीं, यह गलत सोच है। वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे बिहार की जनता। पहले भी तो इंडिया समर्थन में मोदी जी को हरा रहे थे, 26 नेता एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने कैसे भी सरकार बनाया तो हिंदुस्तान में बनाया। कहाँ चलेगा इनकी गठबंधन? ऐसी लालटेन बारते रहेंगे। केजरीवाल जी कैसे लालटेन बार रहे थे, चले गए हवा में, वैसे ये भी हवा में चले जाएंगे। जय श्री राम। सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं, और रुकिए तो चुनाव आयोग को सतर्क रहने के लिए बोल रहे हैं। शुभ नाम क्या होता है? संदीप जायसवाल। जायसवाल जी कहाँ से आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। बिहार में कैसी सरकार आनी चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री? बिहार में जो मुख्यमंत्री है वही सही है, नीतीश कुमार जी। अरे चाचा बुढ़ा गए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके जगह पे दूसरा आएगा, पार्टी वही रहना चाहिए। जेडीयू भाजपा का गठबंधन वहाँ सही है। जेडीयू भाजपा गठबंधन, हाँ। नीतीश कुमार ठीक है, ओल्ड एज हो गए, उनके जगह पे दूसरा आएगा, लेकिन भाजपा और जेडीयू का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में ही चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है बिहार से, बिहार में अपराध हो रहे हैं, तमाम चीजें तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं। कह रहे भारतीय जनता पार्टी और प्लस ये जेडीयू ने मिलकर किया क्या है, बिहार को दिया क्या है? कुछ भी नहीं, बिहार से उल्टा छीन लिया है। ये तो बिहार वोट छीन लिया है बिहार से, वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ। ये वहाँ कोई वोट का चोरी नहीं हुआ है, जो चोरी से वोटर घुसे हैं उनका सफाया हो रहा है। हाँ, एसआरए का जो मुद्दा है, बस जो जिसका अनलीगल वोट है उसका सफाया हो रहा है, जिसका 2 जगह 3 जगह वोट है वो होना भी चाहिए। हाँ, बाकी कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। अगर मोदी जी को वोटे चोरी करना रहता, तो फिर ईवीएम हैक क्यों करते हैं? पहले ये लोग ईवीएम हैक का नारा दिए, ईवीएम हैक क्यों करते जब वोटे चोरी कर लेते? तो ईवीएम हैक का कोई मतलब नहीं था। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में सुशासन लाने वाले नीतीश कुमार हैं और भाजपा गठबंधन और नीतीश कुमार ही सही है बिहार के लिए। नीतीश कुमार सही है? जी बिल्कुल सही है। अरे
युवा चेहरा होना चाहिए। युवा चेहरे में कन्हैया कुमार हो गए जो कांग्रेस पार्टी से हैं, क्या कहते हैं तेजस्वी यादव हो गए जो आरजेडी से हैं, तो ऐसे चेहरों को मौका देना चाहिए, तमाम लोग कह रहे हैं। कन्हैया कुमार चुनाव जीतेंगे तब तो बनेंगे। चुनाव पहले जीत ले तब तो आपके दिल्ली में ही वो चुनाव हार चुके हैं। तो अरे पहले बिहार में किस्मत आजमा रहे हैं, बिहार के हैं तो बिहार के लोग प्यार देने वाले हैं। दिल्ली में नहीं हुआ तो बिहार में जनता की सेवा करेंगे। ठीक है, तो अब जनता फैसला करेगी। चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, जनता फैसला करेगी। लेकिन वहाँ के लिए नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन सही है। नीतीश कुमार बढ़िया है, पहले भी लालू यादव के साथ में मिलकर काम किए हुए हैं और उनके साथ चारा घोटाला भी काफ़ी अच्छा किया है। जब उनको हराम की मिल रही थी तो चारा घोटाला कर रहे थे। उसके बाद फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद जब सोचे कि कुछ करें, आप दुर्गे बीजेपी में आने गर्दन दबा दिया ना उठा के। किसने? बीजेपी वालों ने बोला ये काम हमारे में नहीं होगा। बीजेपी पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, बकवास करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए अब नीतीश कुमार को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर 2014 के बाद से अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना तो एम्स वगैरह, सड़कें भी, और जो प्लान की बातें रोज कहते हैं ना इस देश के, कहते हैं ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई बिहार के अंदर से ज़्यादातर लोग जो है प्लान कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए 28-29 राज्यों में कौन सा ऐसा मतलब युवा नहीं है जो अलग अलग राज्यों में जाके जॉब ना करता हो। हर कोई, मैं मतलब अयोध्या से हूँ, यूपी से हूँ, तो मैं भी दिल्ली में आके जॉब कर रहा हूँ। अयोध्या में अयोध्या के लोग कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों में लोग कर रहे हैं। तो ऐसा है ना कि प्लान वाला सिस्टम कुछ है नहीं, पर जिसको जैसा आता है वैसा करेगा। लेकिन फिलहाल मैं एक बात बोलूँ कि तेजस्वी यादव एक बात कह रहे हैं कि हमें बिहार के लोगों को एक बार मौका दे दो। तुम्हारे बाप को एक बार मौका दिया था, उन्होंने लालटेन वो तोड़ दिया। चारा जो मतलब जानवरों का होता है वो खुद जानवर बन के पूरे चारा खा गए हैं। इतने बड़े हफ्ते पेट देखो कैसा फूला है, ऐसा लगता है कि 9 महीने का अंदर। और उसके बाद राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी उनको मटन बनाना सिखाते हैं, तेज पत्ता डलेगा, हरी धनिया डलेगा, ये डलेगा। इसके अलावा क्या कर रहे हैं भैया? और 1997 से लेके 2014 तक जो जंगल राज उन्होंने बना रखा था ना, पहले अगर वहाँ दंगा होता था, किसी बहन बेटी के रेप बलात्कार होता था या किसी का जमीन हड़पा जाता था, तो उसमें क्या होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सरकार उनके साथ लिप्त होती थी, उसमें पाए जाते थे। लेकिन अब अगर बात करें ना बिहार के अंदर में, तो अगर कोई ऐसा काम राज क्यों कहते हैं? शांति का राज था उस समय। लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव यही कहते हैं, शांति चल रही थी उस समय। बिहार की जनता खुश थी, एकदम बढ़िया रोजगार था, तमाम चीजें थी, बिहार में तमाम सुविधाएं कर दी थी लालू जी ने। अब आप आरोप लगाते हैं जंगल राज, वहाँ पे जंगल राज, अरे वहाँ पे मर्डर हत्याएं कितना होता है, पहले को उठा के डाटा देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश 2013 से पहले, नहीं 2014 से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार का अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो 2.2 जो क्राइम रेट था वो यूपी में था और 4.4 बिहार के अंदर में था। तो वो डबल ट्रिपल हो गया ना, तो वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा था। लेकिन अभी थोड़ा सा संतुलन में है। फिलहाल अगर बात करें जनस्वराज की, जो कह रहे हैं कि भैया इस बार वो क्या नाम है उनका जनस्वराज का जो लड़ने वाला है, नहीं मिश्रा कोई है वो जो जनस्वराज में लड़ने वाले हैं, तो वो प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इस बार वो नए चेहरे हैं, उनको एक बार मौका दिया जाए। तो मौका तो उसको दिया जाता है ना जिसको एक एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया ग्राउंड लेवल? नीतिकार है, सबके साथ काम कर चुके हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, मोदी जी हो। हमारे देश के लोगों में यही दिक्कत है, लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करो वो ठीक है, लेकिन विकास कौन करेगा? फिलहाल अभी आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कभी आप देखो तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी मिलके प्रधानमंत्री को मांगू गाली देते हैं, फिर राहुल गांधी की रैली में बाइक चोरी होती है, किसी का पर्स चोरी हो रहा है, किसी का फोन चोरी है, किसी के मुंह पे लात पड़ रहा है, और राहुल गांधी के उसके नीचे जो है एक ऑफिसर आ गया। यही चीज हो रहा है। रैली में इतना सब कुछ हो रहा है, ये देख लिया। वोट चोरी हो रही है, कौन देखे? कैसे वोट चोरी होती है जरा मुझे बता दो। अगर वोट चोरी की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले बता दूं वोट चोरी कब से आ रही है। जब पहले चुनाव हुआ था सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 14 वोट आए थे, एक वोट आया था जवाहरलाल नेहरू के, तो वह प्रधानमंत्री बनना चाहिए था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो नेहरू को बनाया। फिर उसके बाद इमरजेंसी जब उनकी सरकार गिरने वाली थी कांग्रेस की, इमरजेंसी लगवाया। तीसरा 1980 के अंदर में यहाँ पर इंदिरा गांधी आई, वो सोनिया गांधी आई। सोनिया गांधी को सिटीजनशिप मिला 1983 में, और उनको 1980 में जो है यहाँ का वोटर वो बना दिया, कैंडिडेट बना दिया, वोटर ID कार्ड उनका बन गया। ये कैसे हुआ भाई साहब? और उसके बाद बात करते हैं कि जीरो मकान रायबरेली में जो है इनका हुआ था, वोटिंग हुई थी, वहाँ भी जीरो मकान में काफी ज्यादा आए थे। तो ये जो अभी, और सुनिए एक खुफिया बात बता रहा हूँ, इन पब्लिक को भी पता नहीं इसके बारे में। फिलहाल जो अभी उन्होंने PPT प्रेजेंटेशन जो राहुल गांधी ने समिति के सामने प्रस्तुत किया था ना, मतलब सबको दिखाया था ना, वो असल में ये भारत में तैयार नहीं किया गया था, वो म्यांमार में तैयार किया गया था। अरे भारत के लोगों का जो PPT प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो वो तो भारत में होना चाहिए, उस राज्य में होना चाहिए, उस गांव में होना चाहिए, वहां पे पता कर दे कि कहां से वोट कर रहे हैं। आप म्यांमार से बनवा के ला, इसका मतलब कि सबसे बड़ा दोगलाबाजी कर रहा है। और दूसरी बात, ये नेपाल जैसी हालत इस देश का बनाने का काम राहुल गांधी करने वाले हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? जी आरिफ।
आरिफ जी कहाँ से हैं आप? बस दिल्ली से आई है दिल्ली से ही हैं? जी। लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, आरोप लग रहा है। अच्छा बताइए तो एक बार, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बीजेपी वोट चोरी करवा रही है, आपको लग रहा है? हमें इंटरेस्ट नहीं मैडम, बोल रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, जो मोदी है वैसा चाहिए या फिर कोई और चाहिए? इतना तो हर किसी को चाहिए, पता ही होता है। हैं?